friends, I will discuss basic point of check bounce cases. My dear friends, क्रॉस एग्जामिनेशन इन चेक बाउंस केसेस के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन करेंगे कंप्लेनेंट से। पहला क्वेश्चन है व्हेन डू यू नो ऑफ द एक्यूज। हम कंप्लेनेंट से पूछेंगे क्या आप एक्यूज को जानते हैं, आप आरोपी को कब से जानते हैं। हाउ डू यू नो द एक्यूज, आप एक्यूज को, आप अपराधी को कैसे जानते हैं। वेयर डिड यू मीट ऑफ द एक्यूज, आप कहाँ मिले। कंप्लेंट से पूछेंगे कि आप एक्यूज से कहाँ मिले। हाउ लॉन्ग डू यू नो ऑफ द एक्यूज। वी हैव हैड ए फैमिली मीटिंग, वो जवाब देगा कंप्लेंट यस या नो। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम यह 5 क्वेश्चन कंप्लेंट से पूछेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा, यह साफ हो जाएगा, यह स्पष्ट हो जाएगा कि निजी या प्राइवेट या कमर्शियल रिलेशन है कंप्लेंटेंट और एक्यूज के, या फॉर्मल रिलेशन है एक्यूज और कंप्लेनेंट के। ये सारी चीज पता चल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस चेक के अलावा पहले भी आपके पास कोई लेन देन हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि इस चेक यानी कि इस मामले के अलावा पहले भी कोई चेक का लेन देन हुआ है कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच। ये क्वेश्चन हमने कंप्लेनेंट से पूछना है। कंप्लेनेंट जवाब देगा या दे सकता है कि इसके अलावा कोई भी चेक नहीं है। साथियों, इसके अलावा आपका किसी प्रकार का लेन देन हुआ है या इससे पहले हुआ था, ये भी डिफेंस लॉयर कंप्लेनेंट से क्वेश्चन कर सकता है। और कंप्लेनेंट जवाब में क्या जवाब दे सकता है, कंप्लेनेंट अपना क्या आंसर देगा, इसके अलावा मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। तो ये भी डिफेंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। माय डियर फ्रेंड्स, वो बताएगा कि इसके अलावा मेरा कोई और चेक मैंने नहीं दिया है और इसके अलावा आप, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई चेक नहीं दिया गया है और अगर इसके अलावा आपको क्यों चेक दिया, अगर वो देता नहीं दिया, अगर दिया है तो पूछेंगे तो क्यों दिया चेक आपने। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी इस चेक लेन देन हुआ, उससे पूछेंगे कि जब इस चेक में आपका लेन देन हुआ तो कोई विटनेस था। जब आपने चेक दिया या कोई पेमेंट की बात हो रही थी तो कोई विटनेस था। अगर विटनेस था तो कब दिया गया, किस समय दिया गया, कहाँ दिया गया, टाइम, प्लेस, इन प्रेजेंट वूम, किसकी उपस्थिति में दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं एज ए डिफेंस लॉयर। किसके सामने दिया गया, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं एज ए डिफेंस लॉयर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर चेक दिया गया किसी तीसरे व्यक्ति के सामने, अगर इस केस में थर्ड पर्सन है तो उसका नाम सामने लाना है हमने एज ए डिफेंस लॉयर। आपने उस व्यक्ति को विटनेस बनाया है या नहीं, ये चीज पूछनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रेंडली लोन दिया है, मैंने दोस्ती में पैसे दिए हैं, मेरे दूर का दोस्त है, उन्होंने चेक
बाउंस हो गया। मैंने दोस्ती में, रिश्तेदारी में चेक दिया है, एज ए फ्रेंडली लोन दिया है, और चेक वो बाउंस हो गया, तो उनसे हमें क्वेश्चन करने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अब उस व्यक्ति जो भी थर्ड पर्सन आया है, जिसने पैसे दिए हैं, या पैसे कैसे दिए आए हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये वाले क्वेश्चन हमने उनसे पूछना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये जो मनी है ऑफ दिस चेक, ये जो अमाउंट है ऑफ दिस चेक, आपने कैसे दिए, गिव टुगेदर, इकट्ठे दिए, टुकड़ों में दिए, अकाउंट से दिए, कैश दिए, ये क्वेश्चन उठते हैं और आपको ये क्वेश्चन एज ए डिफेंस लॉयर करने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आंसर आता है कैश दिए, तो डिफेंस लॉयर कंप्लेनेंट से पूछ सकता है, कंप्लेनेंट पूछेगा आप इतने पैसे कैश कैसे रखते हो घर में, मतलब कंप्लेनेंट से डिफेंस लॉयर पूछेगा कि आप इतने पैसे कैसे रखते हो अपने घर में। और फिर एक क्वेश्चन उठता है, क्या आप ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न कर देते हो, क्या आप इतने पैसे इनकम टैक्स रिटर्न वाले को दिखाए हैं। आंसर आएगा, वह बताएगा मैंने किसी और से लिए हैं, किसी दोस्त से लिए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहां उठता है, वह कौन है, उससे कब लिए आपने पैसे, कैसे लिए आपने, चेक से लिए, कैश लिया, अकाउंट ट्रांसफर किया, ये सारे क्वेश्चन आप एज ए डिफेंस लॉयर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या आपने लिस्ट ऑफ विटनेस में उसका नाम दिया है, ये आप कंप्लेंट से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन रिलेटिव टॉकिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेक रिलेटिव टॉकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम उससे पूछ सकते हैं एज ए डिफेंस लॉयर, यह चेक्स भरे हुए थे और एक्यूज ने भरा था, या चेक एक्यूज ने साइन किए हुए थे उस पर। इससे आपको पता चल जाएगा कि चेक की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ चेक, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चेक, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चेक। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे केसेस कोर्ट में साई, पेन की साई के ऊपर जीते गए हैं। मैं आपको बताऊंगा, पेन की साई पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पेन की साई पर केस जीते गए हैं बहुत सारे। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस केस में, कि हमें पेन की साई के बारे में भी क्वेश्चन उठाने हैं एज ए डिफेंस लॉयर। तो ये चेक बाउंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। साथियों, जो सिक्योरिटी पर जो हम चेक देते हैं, अगर वो बाउंस हो जाता है तो उस पर चेक बाउंस का केस नहीं बनता। NIT इंस्ट्रूमेंट का जो केस है, चेक बाउंस का जो केस है, सिक्योरिटी चेक पर नहीं बनता है। इसलिए बड़े ही ध्यान से, केयरफुली हमें चेक बाउंस के केसेस में डिफेंस बनाना होता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद,